हरियाणा में किसान परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए लगातार बढ़ावा दे रही है। तो वहीं पलवल जिले में भी किसानों का रुझान अब प्राकृतिक खेती के प्रति लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। पलवल जिले के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने लगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर सके। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के प्रयोग करने से भूमि की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके अलावा फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने कहा कि पलवल जिले के गांव ककराली के किसान द्वारा अपने खेतों पर बीजा अमृत खाद तैयार की गई है। किसान द्वारा खाद को कपास की फसल में डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा खेतों में कभी भी DAP व यूरिया खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। प्राकृतिक खेती करने से फसल की लागत भी कम हो जाती है। प्राकृतिक खेती करने से फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। सर, हम आज ककराली के नेतराम जी के खेत में प्राकृतिक खेती जो मौके पे कर रहे हैं उसको देखने के लिए आए थे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ATM और BTM सभी को गुरुकुल द्वारा प्राकृतिक खेती पे ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो ट्रेनिंग का है वो किसानों के लिए है और हमारे ज़िले पलवल से लगभग 100 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो बैच वाइज ये गुरुकुल में जाएंगे, वहाँ गुरुकुल में जो खेती हो रही है उसका लाइव डेमो देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तभी किसान अपने खेत में उस तरह कर सकेगा। वहीं गांव ककराली के किसान नेतराम ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, पीपल के पत्ते व मिट्टी के मिश्रण को तैयार कर खाद बनाई जाती है। प्राकृतिक खेती करने से फसल तैयार करने में लागत कम आती है। फसल पौष्टिक व गुणवत्ता युक्त होती है। प्राकृतिक तौर पर तैयार फसल के सेवन से स्वास्थ्य ठीक रहता है और उनके परिवार के सदस्य भी बीमारियों से बचे हुए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती करें। अपने घर के लिए 20 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन, उसके बाद में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे की जड़ की मिट्टी, इसको घुमा के 15 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। आमदनी के लिए तो ये है तो खर्चा नहीं होता। अब हम जाते हैं यहाँ से 300 रुपये का बैग लेके आएंगे तो वो हमारा बचता है। वो 1200 रुपये का DAP डालते हैं, वो भी बचता है। देखो, मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगा कि सभी को करना चाहिए। थोड़ा पूरा नहीं कर सके तो कुछ तो करें, पहले अपने लायक करें, उसके बाद अगर दिखता है कि इसमें फ़ायदा है तो आगे मार्केट के लिए भी करें। मैं अभी तक 1 एकड़ की कर रहा हूँ अपने घर के लिए, लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि मैं आगे करता हूँ, बढ़ाता हूँ। इस साल मेरी सलाह है कि 2 एकड़ करूँ, आगे मार्केट में निकलूँगा। देखो, संदेश यही है कि अगर हम नेचुरल आएंगे, नेचुरल पाएंगे तो नेचुरल ही जिएंगे। और मेरी तरफ से ये है कि सभी किसान भाइयों को अपने घर के लायक तो कम से कम करना चाहिए। टाइम टाइम पे वो सेमिनार करते हैं, बताते भी हैं। मैं अब से 20 साल पहले कभी देखा था तो उस टाइम बताया, उससे मैं अब जब से मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे हमें हॉस्पिटल भागना पड़े। वहीं गांव बढ़ा के किसान उम्मेद सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने नई किरण किसान विकास समूह बनाया हुआ है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। CHC के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी बताया गया है। किसान भी जागरूक हुए हैं और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने लगे हैं। हमने जब से ली है, सोसाइटी मिली है हमें सरकार की ओर से 80% सब्सिडी मिली थी इसका, और हमें सरकार ने सहयोग दिया। और मैंने जब से CHC लिया, काफ़ी गरीब किसानों को काफ़ी राहत मिली है। और जब से मैंने ये लिया है, ना ही मेरे गांव में आग लगी है, ना ही मैंने और पास गांव में आग लगने दी है। आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, नहीं कोई हुआ है। इससे मैंने काफ़ी पैसा भी कमाया है और हमें लाभ भी हुआ है। और साथ साथ हमें ये लाभ हुआ है कि मतलब हमने
बहुत ही किसानों का भला किया है इससे। बहरहाल किसानों का रुख प्राकृतिक खेती की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। पलवल से भगत सिंह तेवतिया की रिपोर्ट।